ऑनलाइन वॉइस ऑडिबल है मेरी और स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, विजिबल सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हम आज। ठीक है। सो आज हम एक नई सर्विस स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है IAM, राइट। IAM फुल फॉर्म है इसका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। सो बेसिकली ये जो सर्विस है ये आपको अ, आपके AWS अकाउंट में यूजर क्रिएट करने में, उनको पॉलिसीज देने में हेल्प करेगी। ओके। आइडेंटिटी मतलब यूजर क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, रोल्स क्रिएट करना। ओके। ये तीनों चीजें क्या होती हैं मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। और सेकंड है आपका एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है पॉलिसी से। ओके। तो आइडेंटिटी में आपका आ जाता है यूजर। ठीक है। सेकंड है आपका ग्रुप। और थर्ड है आपका रूल्स। ठीक है। ये आते हैं आपके आइडेंटिटी में। एक्सेस में क्या आता है आपका? सो एक्सेस में बेसिकली आपके पास है पॉलिसीज। ठीक है। पॉलिसी को आप समझ सकते हो परमिशन से। परमिशन क्या हो गया? अच्छा, डबल एस आएगा क्या? ठीक है। पॉलिसी मतलब परमिशन, राइट। तो कोई भी यूजर आप क्रिएट करोगे, वो आपके अकाउंट में एक्सेस तब तक नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे कोई पॉलिसी के थ्रू परमिशन असाइन नहीं करते। राइट। आप सब यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हो, राइट। 9:30 AWS क्यों बैठे हुए हो? विदाउट परमिशन बैठे हो? नहीं। आपने एडमिशन भले ही AWS में लिया है, लेकिन जब तक आपको मैनेजमेंट परमिशन नहीं देगा कि हमारे पास ये बैच है, आपको उसमें एनरोल होना है, राइट, तब तक आप कोई भी बैच नहीं ले सकते। ठीक है। सो सेम यहाँ पे है। तो इस सर्विस का मोटिव ये है कि हम मल्टीपल यूजर क्रिएट करेंगे और आपको परमिशन के थ्रू एक्सेस देंगे, राइट। ठीक है। अब ओके, जब आपने AWS अकाउंट जिसने भी क्रिएट किया, राइट, ऑलमोस्ट सभी ने AWS अकाउंट क्रिएट किया है। तो जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, तब भी आपके पास एक यूजर मिल जाता है। ठीक है। जो भी आप जीमेल यूज करते हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे जीमेल यूज करता हूँ। करेक्ट। तो यही आपका हो गया यूजर नेम। क्लियर है? ये आपका बन जाएगा यूजर। ओके। और ये जो यूजर बन रहा है, ये है आपका रूट यूजर। ठीक है। रूट यूजर का मतलब ये है कि जो भी आपका AWS अकाउंट है, उसमें वो पर्टिकुलर यूजर कोई भी सर्विस यूज कर सकता है। बाय डिफॉल्ट उसे सारी परमिशन मिली हुई है। क्लियर है? सो अभी जिसके पास AWS अकाउंट है उनके पास रूट यूजर है। ओके। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजर विद द हेल्प ऑफ IAM सर्विस। ओके। ये आपकी सर्विस है IAM। इसकी हेल्प से मैं कुछ यूजर्स क्रिएट करूंगा, जैसे कि टेस्ट। ठीक है। टेस्ट यूजर मैंने क्रिएट किया। सो ये टेस्ट यूजर आपका एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। अब ये जो आपकी सर्विस है, ये जो सर्विस है आपके पास IAM, राइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कोई भी चार्जेस नहीं है।
ठीक है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। प्लस ये आपकी एक ग्लोबल सर्विस है, मतलब जो भी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो आपका ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो हम आ जाते हैं अपने कंसोल के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इसकी इमेजेस लेने तो आप ले सकते हो। म्यूट कर लेना। ओके, सो हम चलते हैं सर्विस में। ऑनलाइन कोई डाउट है आपको? नो सर। नो। ठीक है, सो यहाँ पे आप सर्च कर लेना। अब देखो, जैसे ये आकाश का अकाउंट है, राइट? तो यहाँ पे अगर आओगे तो इसका रूट यूजर जो है वो है आपका, ये नाम नाम नाम, यहाँ पे नाम शो हो रहा है, लेकिन अगर आप आओगे अकाउंट, अकाउंट के अंदर अकाउंट, ठीक है, तो ये जो नाम दिया है यही आपका रूट यूजर है। ओके, जिसके नाम से अकाउंट होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर लो IAM। सो ये है आपका, ये आपका डैशबोर्ड है IAM का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक यूजर ग्रुप है, एक यूजर है, 5 रोल है, एक पॉलिसी है। ठीक है, ये सर्च क्या होती है हम देखेंगे। और देखो यहाँ पे क्या है, रूट यूजर हैज MFA। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो AWS आपको रेकमेंड करता है कि आप रूट यूजर को डिसेबल कर दो। ठीक है, रूट यूजर से आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करोगे। अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है और आप सिक्योरिटी चाहते हो AWS के अंदर, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, एक यूजर क्रिएट करो, उस यूजर को जितना काम करना है, ठीक है, उतनी ही परमिशन असाइन करो। जैसे यहाँ पे बहुत लोगों के पास AWS अकाउंट नहीं है, राइट? तो आप में से कोई 2-3 लोग, ठीक है, एक यूजर क्रिएट करके उन्हें परमिशन दे दो कि आप EC2 यूज कर पाओगे, VPC यूज कर पाओगे, S3 यूज कर पाओगे, राइट? तो ये इन सारी सर्विस को यूज कर पाएंगे और आपसे बार बार अकाउंट लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी इन्हें। ठीक है, तो ये आपके सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आते हैं यूजर्स के अंदर। तो फिलहाल मेरे पास एक यूजर बना हुआ है, सागर नाम का। ओके, ये मैंने कभी क्रिएट किया होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। 9 अक्टूबर को, राइट? ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसे करते हैं डिलीट। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप कोई सर्विस यूज करते हो, ठीक है, डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश कर लो, डिलीट हो चुका है, राइट? अब हम इस पोर्टल के थ्रू एक यूजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट यूजर, नाम दे दो इसको, सपोज हम दे देते हैं टेस्ट यूजर। ये हमारा यूजर नेम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, अब आप AWS 2-3 तरीकों से एक्सेस कर सकते हो।
पहला तो है कि आप AWS कंसोल के थ्रू एक्सेस कर लो, जो कि आपको वेब बेस्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेकंड है, आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, राइट? वहां पे SDK यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जैसे पाइथन के हो गए, जावा के हो गए, राइट? जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो यूजिंग दिस लैंग्वेजेस, राइट? सो आप वहां पे इनके SDK यूज कर सकते हो। जो भी प्रोग्रामर्स है, राइट, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने कोड में SDK का यूज करके लॉग इन करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको यूज करना होगा AWS CLI। जितने भी लोग यहाँ पे लिनक्स सीख रहे हैं, राइट, तो आप AWS को कमांड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। वहां पे लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए होगा यूजर नेम, और वहां पे दो चीज की और रिक्वायरमेंट है। एक है आपका एक्सेस की, ठीक है, और सेकंड है आपका सीक्रेट की। तो ये दोनों कीज आप क्रिएट करोगे, राइट, अगर आपको CLI के थ्रू एक्सेस करना है, इसे कहते हैं AWS CLI। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंसोल एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, राइट, ऑटो जनरेटेड रखना है या खुद क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे खुद क्रिएट कर लेते हैं। ओके। नाम देते हैं इसे, सो test@123। ठीक है। अब यहाँ पे आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो ये हमारा 8 कैरेक्टर्स का है। क्लियर है? test4@123। ठीक है, 8 हो गए। मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग मिक्स कैरेक्टर, मतलब आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए या सिंबल होना चाहिए। ठीक है। या फिर ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, सारी चीजें स्मॉल में है, नंबर्स है, और आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स है, राइट? सो पासवर्ड, तो ये मेरा पासवर्ड है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, जैसे ऑनलाइन। ठीक है। सो जैसे अब मैंने आपको यूजर नेम बता दिया, राइट, आपने पासवर्ड देख लिया, अब कोई भी एक्सेस कर पाएगा आपके अकाउंट को। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा यूजर है, ये टेस्ट यूजर है, ठीक है, ये जब भी लॉग इन करे, बस ये लैपटॉप लैपटॉप इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो जब भी मेरा यूजर लॉग इन करेगा, तो लॉग इन तो वो कर पाएगा, लेकिन उसी टाइम उसको अपना पासवर्ड जो है वापस से रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हो तो। अगर नहीं करते हो तो वो सेम पासवर्ड यूज करके कर सकता है। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड। ओके। और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। चेंज योर पासवर्ड, द पासवर्ड यू जस्ट यूज्ड वाज फाउंड द पेज। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपको गूगल वालों ने नोटिफाई किया है कि आपका जो पासवर्ड है वीक टाइप का कुछ। ठीक है। हाँ, कैपिटल नहीं था, लेकिन हमने 3 चीज यूज की ना, लोअर केस, देन आपका स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक, राइट? अब ये है परमिशन के लिए, राइट? तो परमिशन वाला पार्ट में अभी लीव करता हूं। ओके। अभी हम कोई भी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसे। एंड नेक्स्ट। ये आपका यूजर डिटेल है। ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट, यूजर नाम टेस्ट यूजर, कंसोल पासवर्ड टाइप कस्टम पासवर्ड, और रिक्वायर पासवर्ड रिसेट यस। ठीक है, मतलब जब भी लॉगिन करेगा आपको सबसे पहले पासवर्ड रिसेट करना है अपनी। ओके। एंड अब देखो, बाय डिफॉल्ट आपको एक परमिशन मिलती है, आई एम यूजर चेंज पासवर्ड। ये आपकी एक परमिशन है, परमिशन पॉलिसी। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट एक परमिशन मिलती ही है, क्योंकि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सको, राइट? एंड क्रिएट यूजर, सो आप क्रिएटिंग यूजर, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है, राइट? अब यहाँ पे देखो, एक चीज ये है, आप इस URL का यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली अगर सर्च करोगे कहीं पे,
जैसे ये है, और हम यहाँ पे सर्च करते हैं AWS कंसोल। यहीं पे लॉगिन हो जाए दोबारा। ठीक है, साइन इन टू। सो हम ऑलरेडी कंसोल में लॉगिन हो तो कहीं, ठीक है, ये वापस से ले ले रहे, राइट। ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनकॉग्निटो मोड, AWS कंसोल लॉगिन, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल, साइन इन। अब हमने आई एम यूजर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो आ रहा है आई एम यूजर साइन इन। क्लियर है, जो यूजर हमने बनाया है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको रूट से करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन इन यूजर, ठीक है, रूट यूजर। ओके, सो हमें किससे करना है, हमें करना है IAM यूजर के थ्रू। कि कहाँ गया, नहीं एक्चुअली मैंने कहीं यहाँ क्लिक कर दिया था ना, इसलिए। ठीक है, सो IAM यूजर, राइट। अब IAM यूजर के लिए सबसे पहले जिस अकाउंट से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसका आपको 12 डिजिट का अकाउंट नंबर चाहिए होगा। सो यहाँ से हम मिनिमाइज करते हैं, और ये रहा आपके पास, राइट। यहाँ से कॉपी कर लो अकाउंट आईडी। तो आपको अकाउंट आईडी मांगना पड़ेगा, कॉपी किया आपने, मिनिमाइज किया, यहाँ पे कर दिया आपने पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपको अपना टेस्ट यूजर नेम डालना है, तो हमारा क्या है, टेस्ट, और आया आपका यूजर, पासवर्ड इसका test@123। ओके, साइन इन। तो देखो साइन इन हो गया, और ये आपको पासवर्ड रिसेट के लिए आ गया, राइट। क्योंकि आपने साइन इन तो कर लिया है, अब अपना पासवर्ड रिसेट कर लो, ताकि जिसने आपका अकाउंट क्रिएट भी किया है, वो भी आपके अकाउंट में लॉगिन ना कर पाए। क्लियर है। सो ओल्ड पासवर्ड क्या है हमारे पास, test@123, ये आपके पास है। न्यू पासवर्ड क्या रखोगे, सो user@123। हाँ, कंफर्म पासवर्ड चेंज सेलेक्ट। तो ये आपका पासवर्ड चेंज चेंज हो चुका है, कंटिन्यू टू साइन इन। और ये आपने साइन इन कर लिया, राइट। यहाँ पे देखो अकाउंट आईडी आपका सेम आएगा, राइट, लेकिन यूजर क्या शो कर रहा है, टेस्ट यूजर। यहाँ पे जाओगे, ओके, और यहाँ पे देखो एक्सेस डिनाई है, राइट, कलर चेंज नहीं कर सकते आप। और जो आपका IAM यूजर है, ये आपका टेस्ट यूजर। क्लियर है। सो ये था, हम फिर से लॉग आउट करते हैं यहाँ पे। ओके, क्या करना पड़ रहा है आपको, आप पहले AWS मैनेजमेंट कंसोल सर्च कर रहे हो, उसके बाद आप यूजर के थ्रू लॉग इन कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे एक और, नहीं नहीं, कितने भी कर सकते हो ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे URL भी दिया है आपको, कि आपको बार बार अपना, आकाश तुम्हारा अकाउंट यूज नहीं करेंगे, टेंशन मतलब, अरे कोई तुम खुश हो गया कि ओके। बाकियों को भला। अब यहाँ पे ये है कि आपको बार बार AWS सर्च करना पड़ा था, राइट, कंसोल लॉगिन, राइट। तो आप इस URL का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, URL कॉपी करो, और इनकॉग्निटो मोड में आ जाओ, और यहाँ पे डायरेक्ट URL डाल दो और एंटर कर दो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पासवर्ड प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, ये देखो सारी चीजें फिल होके आ रही है। अकाउंट आईडी नहीं चाहिए, MB, ये कुछ नहीं, कुछ चेंज हो गया एक्चुअली इसमें। ठीक है, मिनिमाइज, ठीक है, कट करते हैं इसे, एंड एक सेकंड में एक और ओपन कर लेता हूँ, फिर ज्यादा से रहेगा। मैनेजमेंट कंसोल, ये रहा। ठीक है, तो देखो अकाउंट आईडी अब पहले से ही आ रहा है आपका, आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, अकाउंट आईडी के लिए आपको बार बार आकाश को कॉल करने की नीड नहीं है। क्लियर है। अब आपको चीजें मिलती कैसे हैं, अब जैसे अगर आकाश है, राइट, आकाश किसी को IAM यूजर बना के दे रहा है, राइट, तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा आपको, कंपनीज में कैसे होता है सिनेरियो,
तो कंपनी आपको एट रैंडम ऐसे प्रोवाइड नहीं करती कि ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है। कंपनी आपको प्रॉपर मेल करेगी कि ये आपका यूजर है, उसका ये पासवर्ड है और हमारा अकाउंट आईडी ये है। क्लियर है? जो भी परमिशन आपको दिया जाएगा वो मेंशन होगा कि आप ये चीजें कर सकते हो। ओके। सो एक तो ये तरीका हो गया यूआरएल के थ्रू। अब यहाँ पे एक तरीका और है कि आपका जो अकाउंट है, चेंज कर दीजिए मैं। ठीक है, IAM। और यहाँ पे मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर टेस्ट टू प्रोवाइड। ये हम अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, करना हो तो कर सकते हो। अब ये आपके परमिशन के, तो मैं कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके क्रिएट यूजर। सो आपका यूजर क्रिएट हो चुका, राइट? तो आपने कंसोल देख लिया। ठीक है, आपने नॉर्मल AWS के थ्रू जाके एक्सेस करके देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि आप इसका CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक टेस्ट यूजर क्रेडेंशियल नाम से एक एक्सेल सीट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो भी यूजर नेम है वो आ जाएगा, जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो आ जाएगा, और जो भी आपका URL है वो भी आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि IAM यूजर के लिए नेसेसरी है कि आपका अकाउंट ID हो जिसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। अगर आपके पास खाली यूजर नेम और पासवर्ड है तभी भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप किस अकाउंट से बिलोंग करते हो ये कैसे बताओगे? राइट? तो इसीलिए आपको ये URL दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आप CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और उनको प्रोवाइड कर सकते हो जिनके लिए आप यूजर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सो कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो, अगर आप यहाँ पे करते हो रिटर्न टू यूजर लिस्ट, तो आपका ये यूजर लिस्ट तक आ जाएगा। ओके, कि आपके पास दो यूजर हैं। सर सर यूआरएल से लॉगिन करने में उसमें भी पासवर्ड फिर दोबारा से चेंज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर आपने दिया है ना, फर्स्ट टाइम ही करना है ये, कि अगर आपने एक यूजर क्रिएट किया है और वहां पे अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि हमारा जो यूजर है वो जब लॉगिन करे तो उसे पासवर्ड चेंज करना ही होगा। ये सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि आपका अगर, मैं ही आपके लिए एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं तो मैं भी लॉगिन कर सकता हूँ और उसका मिसयूज कर सकता हूँ। तो इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस क्या रखा है कि आप जब भी लॉगिन करो फर्स्ट टाइम, तो आप अपना पासवर्ड रिसेट कर दो, ताकि जिसने आपका अकाउंट क्रिएट भी किया है उसे भी आपका याद ना रहे। क्लियर है? जी सर, ओके सर। सो ये हो गया आपका यूजर क्रिएशन, राइट? अब हम आते हैं, लॉगिन करते हैं फिर से। सो टेस्ट 2 से लॉगिन कर लेते हैं। ये आपके टेस्ट 2 की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और ठीक है, अकाउंट आईडी। अब देखो, अगर आप यहाँ पे सेम, मतलब सेम ब्राउजर में ही अगर आपने लॉगिन कर दिया, राइट? सपोज आप यहीं पे आके अगर AWS करते हो, ठीक है, कंसोल लॉगिन, AWS कंसोल, तो ये क्या करता है कि आपका जो अकाउंट है वो स्विच कर देता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई कर लो, जैसे हमारे पास, ठीक है, ये है। और AWS कंसोल साइन इन, IAM यूजर हमारे पास, ID, नेक्स्ट, टेस्ट 2, टेस्ट@123। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है, राइट? अब बारी आती है यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे एक्सेस करने जाओगे, देखो आपको पहले से एक्सेस डिनाई बता रहा है, राइट? तो अभी तक
आपको सिर्फ एक यूजर मिला है जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो AWS कंसोल के अंदर, लेकिन आप कुछ भी चीजें एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कंसोल के अंदर लॉगिन करने का ही टाइम है, लॉगिन करने का ही परमिशन है, राइट? कि आप सिर्फ लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक इंस्टांस लॉन्च करने जाओगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जो भी डिफॉल्ट वो ले लेते हैं, इंस्टांस टाइप, ठीक है, इसने ये ले लिया। ओके, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ एरर आपको शो कर रहा है, तब भी हम एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, राइट? यूजर, ये आपका यूजर है, टेस्ट टू इज नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म EC2 डिस्क्राइब की पेयर्स बिकॉज नो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी अलाउ EC2 डिस्क्राइब पेयर एक्सेप्ट, राइट? तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर यूजर के थ्रू की पेयर क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एक परमिशन की रिक्वायरमेंट है, और वो परमिशन का नाम है आपका EC2 डिस्क्राइब की पेयर्स। ठीक है, ये परमिशन का नाम है, पहले सर्विस और उसके बाद पॉलिसी। क्लियर है? तो जब तक ये पॉलिसी नहीं दोगे तब तक आप क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर आप यहाँ पे लॉन्च करोगे तो ये आपको देखो इनवैलिड बताएगा। ठीक है, तो भले आपने एक यूजर क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसे कुछ भी परमिशन असाइन नहीं हुई। ओके, क्लियर इतनी चीजें? ऑनलाइन कोई डाउट है यहाँ तक? ऑफलाइन? ठीक है, सो हम पांचों लोग, यूजर को ट्रैक भी कर क्या चीज? सर हम जो भी हम रूट यूजर बना रहे हैं जिसको हम परमिशन दे रहे हैं, क्या हम उसको ट्रैक कर सकते हैं इसमें? ट्रैक करने का क्या मतलब है? मतलब जो भी वो एक्शन परफॉर्म जस्ट कर रहा है वो? हाँ जी, हाँ जी, सेम हाँ, वैसे ही बिल्कुल सर। कर सकते हैं। जैसे आपका लॉग होता है, जब भी आप कोई सिस्टम एक्सेस करते हो, चाहे वो विंडोज की हो चाहे लिनक्स की हो, राइट? तो सबका एक लॉग फाइल क्रिएट होता है। जब भी आप किसी सिस्टम को पावर ऑन करते हो, तो बूटिंग लॉग में उसकी लॉग बनती है कि आपका सिस्टम कब बूट हुआ था, राइट? ऐसे बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं जहां पे वो लॉग फाइल कंटेन किया जाता है, किस यूजर ने कब लॉग इन किया, क्या चीज एक्सेस किया, कहाँ परमिशन डिनाई आया, राइट? मल्टीपल डिवाइसेस का होगा, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस का होगा, मतलब जैसे मैंने वाला कर सकते हैं ना। आप कहीं पे भी लॉग इन करो, राइट? उससे मतलब नहीं है। ये आपके AWS की बात हो रही है, राइट? कंसोल तो एक ही रहेगा ना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने भी लॉग इन करा है, अगर सिर्फ ने भी लॉग इन करा, हमारा अलग अलग डेटा शो होगा ना उसमें। बिल्कुल अलग अलग नहीं, एक ही यूजर के साथ होगा, कि उस यूजर ने वापस क्यों, यूजर तो एक ही है ना, डेटा अलग अलग कैसे होगा? एक ही यूजर है वो बोला आकर्षित कि नाम मैंने से। किसी की एक्टिविटी करी और मैंने कहा तो आप ब्रीच करेंगे क्यों? आप अभी देखो, अभी आप जो सिनेरियो बता रहे हो, राइट, ये तो प्रैक्टिस के लिए, करेक्ट? प्रैक्टिस के लिए मतलब ये कि आप एक ही अकाउंट को दो लोग शेयर कर पा रहे हो। जब आप IT में जाते हो, कंपनीज में जाते हो, तो एक अकाउंट के साथ नहीं मिलता आपको, सबका इंडिविजुअल अकाउंट रहता है जिसको एक्सेस करना होगा, राइट? तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अभी जो आपका थॉट प्रोसेस है ये है कि हम सीख रहे हैं, तो हम एक ही अकाउंट को दो लोग यूज कर पा रहे हैं, राइट? तो हमारा कैसे लॉग बनेगा? तो लॉग तो उसी यूजर के साथ नाम से बनेगा, ठीक है। इसीलिए तो वो आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन था, कि आप पासवर्ड तुरंत चेंज कर लो, क्योंकि दो लोग को यूजर नेम और पासवर्ड पता है, एक जिसका है उसको और जो क्रिएट कर रहा है उसको। क्लियर? ओके, सो और कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है, तो एक यूजर क्रिएट करो। आपके नाम से तो एक यूजर है ही, राइट? टेस्ट यूजर नाम से एक यूजर क्रिएट करो, और उसे एक्सेस करके देखो चीजें। वही करते हैं, कैसे सबसे पहले अटेंडेंस दे दो आप लोग, ठीक है, उसके बाद ही टास्क परफॉर्म करो।
टॉपिक में डाल देना IAM। ठीक है, IAM। हो गया सभी का? ठीक है, सो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो जिसको भी करना है ऑनलाइन। ठीक है, और बाकी लोग ऑफलाइन करो। मीटिंग मीटिंग जब आप जाओगे तभी यूज करना, फिर आप बातें करते रहते हो, मुझे पता चल गया है। तो वो तो आपको मीटिंग में करना है। मीटिंग में रहोगे तो कहते हैं कि आप मीटिंग में रहे। मेन इसका फोकस है कि अगर कुछ डाउट होता है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन पूछोगे तो मीटिंग में रिकॉर्ड हो जाएगा इस चीज में। ऐसा रहता है कि आप ऑफलाइन पूछते हो तो ऑनलाइन वाले बैठे रहते हैं। देव चैटिंग जल्दी से ट्राई करो फटाफट। फर्स्ट बेंच क्या हुआ फिर? ले लो अकाउंट, ले लो किसी का, ट्राई करो। सर्वर में मेरे पास सैलॉन, सैलॉन चाहिए। सही नाम चाहिए, 3 दिन में सुना नहीं। क्या कर रहे हो तुम, कहाँ मिल गए, कहाँ पे इस सही शादी हो रहा हो? बीवी की शादी हो रही हो रही है? हाँ मैं बोलो नहीं कहा है। वो तो देखिए नहीं क्या गाड़ी से यार, अरे नहीं क्या आईडी मेरा आपका नहीं तो सिर्फ जमा करो, आईडी नहीं है ना उसको बोले नहीं हमारे हाँ दोनों हो गया नहीं हो गया। किसी को ना ऐसे चाहिए आप एक और दो इससे मुझे प्ले करो ना। लोगों लोगों मेरा अगर से पूरी खींच लो आई लो अरे इसको बताओ कैसे कैसे कुछ जाता नहीं ये सब है अभी दे दो ये दे आईडी लिंक नहीं आईडी भाई 2957 2957 4814 8945 सर लगाइए तो बालों में पूरा कर टेस्ट करके डाल दो समझे ना टेस्ट एक बार सो मैं टेस्ट नहीं टेस्ट पासवर्ड को बता रहा हूँ टेस्ट यूजली है टेस्ट एडिट एक लोग पासवर्ड टेस्ट यूजर को डाल देना तो यूजर डाल देना टेस्ट यूजर ठीक है पासवर्ड टेस्ट तो एक चीज बोल दिया अरे टेस्ट यूजर डाला उसको लगा क्यों डाला है उसका मन कर रहा है टेस्ट डिलीट बटन से हाँ और उसके वो क्या ठीक है ठीक है ठीक है भाई Yes. सर सर ये कर लिया सर बहुत ठीक है सर हम भी चेंज कर सकते हैं इसका ओल्ड हो गया बात ओल्ड पासवर्ड डालो तो क्या ये लोग तो वही है पेस्ट आइडेंटिटी को डालना अरे ये तो अरे फिर नया पासवर्ड डालना है भाई चलो हालांकि ये सेल्स थैंक यू ठीक है आप लोगों ने जाएंगे हमारे पास
मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं समझा मतलब कुछ भी कर सकते हो उसका। हाँ सर किसी तरह सर मतलब सारी चीजें क्या पूरा यूज कर सकते हो, बस जितनी आपको परमिशन है उतनी चीज दो। इससे होगा कि आप अकाउंट का मिस यूज नहीं करोगे राइट। अगर वो रूट यूजर है उसके अकाउंट में पैसे लग रहे हैं राइट, तो वो जितना परमिशन सबको देगा तो अरे वैसे भी रोटी का मेरा नाम चला आना ठीक है। चलो देखो ऐसे सांस लेके बताओ। अरे वो है ना नीचे करना भाई अबे गधे वो सारे पूछ रहे थे ये सब सेटिंग करना आप उसमें जाओगे। आई इस चीज का वेट करो। वही से तेरा कहाँ स्टार्ट था अभी क्या क्या परमिशन दे रहा है तो बस क्रिएट करके एक्सेस करना है ना तुम्हारे जान लेंगे ये लोग। ये बड़ों में लिमिटेशन पहले कर दी ऑनलाइन आप लोग ने एक्सेस किया, मनप्रीत, सुमित, गौरव, साहिब, सुबह डायरेक्ट आप लोग बैठो कि आप लोग भी एक्सेस कर रहे हो? वो है ये तो हो गया आकर्षक मोबाइल में चलो, 1 घंटे का सेशन है। अकाउंट लेके अकाउंट क्रिएट करके चेकआउट करो। क्या भाई ने कर लिया देखो अरे जॉब में भाई लेगा फिर। इसने कर लिया अरे इसने कर लिया, सब लोग करके देखो राइट, सब कर ही लिया। ये कर लिया सबको करेंगे वही मैंने भी क्या बोल दिया अब बॉडी बिल्डर है वो यार तुम्हारी बात आगे चल वही मैं बोल लेकिन क्वेश्चन एक्सेस में तो मुझे भी पता है कौन सा करना है वन आई एम यूजर क्लिक करना है ये कौन सा सेकंड करेगा राइट जैसे आप पूरी बात सुनती गई पर बातें नहीं। आप आपने किसी फील्ड भी एक तरह फील्ड नाम से क्रिएटर को ले लिया है, वो लॉग इन कर पाएंगे, लेकिन जब कुछ सक्सेस करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो रूट यूजर है उसने परमिशन नहीं दी है। ये